नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। जब भी हम उज्जैन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है और वो है महाकाल का। महाकाल की महिमा अपरंपार है। महाकाल की भक्ति में जो भी व्यक्ति लीन है वो जानता है महाकाल के स्वरूप को, महाकाल की शक्ति को। लेकिन आज उसी शक्ति को और उसी भक्ति को हम विस्तार से जानेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के महंत विनीत गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में और सवालों और जवाबों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। ये वो सवाल हैं जो दर्शक जानना चाहते हैं और उन्हीं के जवाब हम आपसे लेंगे। वैसे तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। महाकाल और शिव का ही नाम महाकाल, लेकिन महाकाल जो शब्द है उसका सार क्या है? सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को जय श्री महाकाल और खबरें अभी तक चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मुहिम उठाई है, एक वीणा उठाया है धर्म को लेकर के, अपने आध्यात्म को लेकर के, अपने सनातन को लेकर के। लोगों में जो जिज्ञासाएं रहती हैं उन जिज्ञासाओं को कैसे शांत किया जाए, कैसे उनकी पिपासा को बढ़ाया जाए, इसके लिए आपके चैनल को, आपके पूरी टीम को, आपकी पूरी जो भी डायरेक्टर्स या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामना करते हुए जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि शिव और महाकाल, शिव का स्वरूप है महाकाल, तो महाकाल का नाम महाकाल क्यों पड़ा? महाकाल भगवान का जो नाम है वस्तुतः ये जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ 3 तरह के शिवलिंग पाए जाते हैं। भगवान शिव के जो पिंडी रूप में जो पूजा होती है उनमें 3 स्वरूप उनके दर्शाए गए हैं। एक स्वयंभू लिंग, एक ज्योतिर्लिंग और एक पार्थिव लिंग। स्वयंभू लिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पर भगवान शिव का प्रागट्य अकारण हुआ है, जहाँ पर किसी भक्त ने या किसी साधक ने आवाहन नहीं किया है या उसके रक्षार्थ नहीं आए हैं, अकारण प्रकट हो गए हैं, स्वयं जहाँ पर प्रकट हुए हैं उसे हम स्वयंभू लिंग कहते हैं। दूसरा आता है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग उसे कहा जाता है जहाँ पर किसी न किसी भक्त के हितार्थ, उसके रक्षार्थ भगवान शिव का प्रागट्य हुआ हो और बाद में वो ज्योति रूप में, महापिंडी रूप में स्थापित हो गए, उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पार्थिव लिंग हम उसे कहते हैं जिनको हम मिट्टी से निर्मित करते हैं, जैसे कि रामेश्वरम में भगवान शिव ने, भगवान राम ने मिट्टी के शिवलिंग बना कर पार्थिव पूजा की थी। बाद में हालांकि वो ज्योतिर्लिंग भी कहलाया, तो उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। तो भगवान महाकाल का जो दिव्य स्थान है ये ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है, तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में से जाना जाता है। भगवान महाकाल को काल का देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शिव के पास में 3 तरह की शक्तियां हैं: जनरेट करना, संचालन करना और डिस्ट्रॉय करना। जिनके पास में भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना, भगवान ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना और भगवान शिव का कार्य है विध्वंस करना। लेकिन भगवान शिव के पास में इसके साथ साथ में अन्य जो 2 शक्तियां हैं वो भी हैं: जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना। भगवान शिव कालों के देवता हैं, इसलिए भी उन्हें महाकाल कहा जाता है, वो समय के देवता हैं। अब इसमें वस्तुतः अगर आप इस चीज़ को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो आप जब महाकाल भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ जो मुख्य मंदिर है वो दक्षिण मुखी है, जो गर्भगृह है वो दक्षिण मुखी है। आप देखेंगे अमूमन जितने भी हमारे शिवालय, देवालय, मंदिर इत्यादि होते हैं या तो पूरब मुखी होते हैं या उत्तर मुखी होते हैं। दक्षिण की दिशा शुभ नहीं मानी जाती है क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। जब हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है तो हम पार्थिव शरीर के जो पैर हैं वो दक्षिण की तरफ करते हैं। घरों में बुजुर्ग, माता पिता, बुजुर्ग, घरों के बुजुर्ग बताते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये दिशा काल की मानी गई है। और वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, यानी काल का जो देवता है वो महाकाल है, जो काल को भी चलाता हो। एक बात। दूसरी चीज, उज्जैन अवंतिका एक ऐसी नगरी है जिसे धरती का केंद्र बिंदु भी हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है, जहाँ से होकर के कर्क रेखा निकलती है। हमारे जो पंचांग इत्यादि बनते हैं
उनमें जब गणना होती तो गणना के लिए जो बिंदु माना जाता है वो अवंतिका को आज भी माना जाता है। तो समय की जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, उसका जो देवता है वो महाकाल है। यानी कि मृत्यु का जो देवता है वो भी महाकाल है और जो समय का देवता है वो भी महाकाल। इसलिए भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। तीसरा एक जो पहलू है, जब भगवान शिव का वहां पर प्रागट्य हुआ महाकाल के रूप में, दो ब्राह्मणों के रक्षार्थ, दो ब्राह्मण बच्चे जो आतताइयों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा था, दो राक्षसों ने। और जब वो अवंतिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब तो शरणागत हो गए, लेकिन दो ब्राह्मण बालक जो वेद पारायण जिनका जीवन है वो उस अपने जप तप में लगे हुए हैं। और जब वो उनको मारने के लिए आतुर हुआ तब भगवान शिव विकराल रूप लेकर के वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तेरा काल बन के आया हूं, और उन राक्षसों का वध किया। इसलिए भी उनको महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव की अगर बात करें, महाकाल की अगर बात करें, तो आस्था का दूसरा नाम है, लेकिन यही आस्था का जो दूसरा नाम है वो रहस्यों से भी भरा हुआ है। और उन रहस्यों को लेकर कई तरह की किंवदंतियां इस समय हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। एक तरफ कहा जाता है भगवान शिव को दूध पसंद है, बेलपत्र पसंद है और फल इत्यादि पसंद है, लेकिन वहाँ पर भगवान शिव की जो पूजा है वो भस्म से की जाती है। इसके पीछे की जो किंवदंती है, जो भ्रांति है, इसे भी हम दर्शकों को एक बार साफ करना चाहेंगे। नहीं, भ्रांति नहीं है। निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान शिव का भस्म अभिषेक किया जाता है, जिसे हम आजकल भस्मारती के नाम से जानते हैं। वस्तुतः वो जो भस्म आरती या भस्म अभिषेक जो भी हम उसे कहें, वो एक बहुत बड़ा दर्शन है। हमारा जो वेदांत कहता है, वेदांत का अध्ययन यदि आप करेंगे, आप उपनिषद का अध्ययन करेंगे, आप सांख्य को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर प्रकृति और पुरुष की चर्चा आती है। निराकार, साकार और फिर निराकार, ये क्रम है इस सृष्टि का। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो वो ऊर्जा थी निराकार रूप में। फिर इस जो भी सृष्टि का निर्माण हुआ, एक संकल्प आया और संकल्प के साथ में एक सृष्टि का आकार निर्माण हुआ और निर्माण के साथ उसका एक स्वरूप बना, एक आकार बना, दुनिया भर का प्रपंच तैयार हुआ। और उसके पश्चात फिर समय आने पर ये सृष्टि का विध्वंस हो जाता है और फिर वो निराकार रूप में आ जाती है। उसी तरह से हमारा मनुष्य शरीर है। हमारा अस्तित्व निरंतर है, चूंकि हमारे यहाँ कहा गया है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतो सनातन। हम तो सनातन हैं, लेकिन हमारा ये जो शरीर है ये सनातन नहीं है। इसका प्रागट्य भी है, इसका पालन भी है और इसका लय भी है, विध्वंस भी इसका होना है। ठीक उसी तरह से वहाँ पर जो भस्मारती की जाती है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले भगवान को अभिषेक कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। फिर उसके पश्चात उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार से मतलब जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उनको उनसे सजाया जाता है और उसके पश्चात फिर उनका भस्म अभिषेक किया जाता है। भस्म चढ़ा करके और फिर आरती करके और उस पूरे श्रृंगार को हटा दिया जाता है। यानी कि निराकार स्वरूप से फिर साकार स्वरूप और साकार स्वरूप से फिर निराकार स्वरूप, ये प्रक्रिया वहां पर नित्य घटित होती है। भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि भस्म इस चराचर जगत का सत्य है। कोई भी भौतिक व्यवस्था है, उसका जो अंतिम सत्य है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो मकान हो, कुछ भी XYZ है, उसका जो अंतिम उसकी गति है वो भस्म है। तो सत्य भस्म है। इस पूरे प्रपंच का जो अंतिम सत्य है वो भस्म है और शिव उस सत्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए भी भस्म भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भस्म को लेकर भी कुछ तरह की किंवदंतियां हैं। क्या ये भस्म शमशान से लाई जाती है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व में कभी रहा हो तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ऐसा नहीं है। और पिछले 100-150 सालों का इतिहास अपने पास है कि शमशान से इस तरह की कोई भस्मी या ऐसा, ये सब अपवाद है। और मीडिया में बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इस तरह का अपवाद मिलता है देखने को, लेकिन हमें जहाँ भी अवसर मिलता है हम इसका खंडन करते हैं। शमशान से कहीं कोई भस्मी नहीं लाई जाती है। जी, अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिक वहां पर जाते हैं और उन्हें बहुत सारी अचंभित करने वाली चीजें भी मिलती हैं जो हैरान कर देती है, विज्ञान को हैरान कर देती है। उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, आप ही के शब्दों में। विज्ञान का जहाँ पर अंत है, आध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। जी। विज्ञान की अपनी एक सीमा है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अस्थाई नहीं है, लेकिन आध्यात्म का सिद्धांत कोई भी एकदम अस्थायित्व को लिए हुए है। आध्यात्म में अगर उन्होंने
भगवान सूर्य को भगवान माना है, भगवान राम को भगवान राम माना है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं माना है, वो युग युगांतर से मानते आ रहे हैं। राम नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, वहां परिवर्तन नहीं है। वास्तुतः सत्य क्या होता है? सत्य वो है जो परिवर्तनीय ना हो। और विज्ञान कभी भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हमने इस सिद्धांत खोजा, ये अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है। नई रिसर्च होगी, कुछ नया निकल करके आएगा, वो जो पुराना वाला सत्य था वो उनका खंडित हो जाएगा, एक नया सत्य खड़ा हो जाएगा। तो जहां पर परिवर्तन की स्थिति रहती है वो विज्ञान होता है, और जहां पर अस्थायित्व की स्थिति है वो आध्यात्म है। इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान जहां विज्ञान समाप्त होता है, आध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अक्सर हमने वैज्ञानिकों को ये कहते और बोलते हुए सुना है, उनकी कई जो फिलॉसफियां हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे मंदिरों में या फिर जो हमारे धर्म में चीज़ें कही गई हैं उस पर वैज्ञानिक तरीके से कोशिश की जाती है उसे प्रूफ करने की। इसे आप कैसे देखते हैं, हम जानना चाहेंगे। नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए, अनुसंधान निरंतर होना चाहिए, और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, उसकी प्रक्रियाएं परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन अनुसंधान करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कुतर्क करना निश्चित रूप से गलत है। अगर आप किसी भी विषय को लेकर के आपके मन में संशय है तो आप उसे लेकर के तर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि आप कुतर्क करते हैं तो कुतर्क का कोई समाधान नहीं होता है। जी, एक और चीज़ हमने सुनी है और इंटरनेट पर देखिए, इंटरनेट का आजकल समय है, ज़माना है सोशल मीडिया का। कहा जाता है कि उज्जैन नगरी में कोई भी राजा, प्रधानमंत्री या मंत्री रात नहीं गुजारता, क्या ये सत्य है? ये दरअसल पूर्व काल से ये घटनाक्रम ऐसा चला आ रहा है, बहुत सारी किंवदंतियां इसके पीछे हैं, बहुत सारे कथानक इसके पीछे हैं, लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। चूंकि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं, तो इसलिए वहां पर कोई राजा, दूसरा राजा नहीं रह सकता। ये एक भाव है, ये लोगों के अपने अपने भाव हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं, वहाँ की क्षेत्रीय कुछ मान्यताएं हैं, कुछ किंवदंतियां हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आप इस मत से सहमत हैं तो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, नहीं सहमत है तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं या कोई शास्त्रगत विषय नहीं है। क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कोई मंत्री राजा वहाँ पर रुका हो उज्जैन की नगरी में? ऐसे कई घटनाक्रम देखने सुनने को मिलते हैं किंवदंतियों में, लेकिन हम उसे महत्व नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक संयोग भी हो सकता है। जैसे कि यूपी को लेकर के भी एक किंवदंती थी कि जो नोएडा आता है वो दोबारा सीएम नहीं बनता, ऐसा कुछ था। उसे योगी जी ने उस भ्रांति को दूर किया। तो ये तो क्षेत्रीय मान्यताएं होती हैं और आपकी श्रद्धा और आपकी भावना के ऊपर है। जी बिल्कुल। कहा जाता है वृंदावन जो जाता है वो वहां पर राधा और कृष्ण का हो जाता है, उज्जैन जो जाता है वो भगवान शिव का हो जाता है। इसके पीछे की जो वजहें हैं, जो मंदिर वहाँ के हैं, जो शिवलिंग है, वो जो लोग वहाँ पर आते हैं उन्हें क्या संदेश देते नजर आते हैं? क्यों वहाँ पर जो लोग हैं वो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें थोड़ा सा इस पद्धति को समझना पड़ेगा। जी। हम सिर्फ महाकाल की ही बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे शास्त्रीय तीर्थ स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, जिनको हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके और तीर्थ घोषित किया है। वस्तुतः तीर्थ है क्या, तीर्थ माने क्या? ईश्वर के बारे में तो कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और निश्चित रूप से सर्वव्यापी है, वो कण कण में, जर्रे जर्रे में समाहित है। फिर हम किसी स्थान विशेष पर क्यों जाते हैं? जैसे हवा हमारे इस पूरे भूमंडल में है, पानी 75% पानी इस धरती पर है, 75% पानी हमारे शरीर में है। लेकिन फिर भी जब हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है या जब हमें पानी चाहिए होता है तो हम कहीं से भी हवा और पानी नहीं ले सकते हैं। उसके एक स्रोत तक हमें जाना पड़ेगा, चाहे वो नल के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ जा करके हम पानी को पी करके और अपनी पिपासा को शांत कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे ऋषियों ने जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, जहाँ पर कुछ विशेष ऊर्जा थी, कुछ लोगों ने साधना की, उन स्थानों को तीर्थ स्थान में परिवर्तित किया। तीर्थ स्थान मतलब जिस समय आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को विक्षिप्त पाते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो एक तरह से अगर हम आज की भाषा में कहें तो ये स्थान चार्जिंग पॉइंट हैं। हम एक नई ऊर्जा के साथ में, हम एक नई चेतना के साथ में, हम एक नए ज्ञान के साथ में
जब हम इन स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं, वहाँ पर ध्यान करते हैं, वहाँ की ऊर्जा को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नए जोश का संचार होता है, एक नए ज्ञान का प्रागट्य होता है और एक सकारात्मकता का प्रागट्य होता है, जिसे लेकर के हम पुनः समाज में आते हैं और अपने कार्य में लगते हैं तो हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं ये सब ध्यान स्थल हैं। वहाँ जा कर के सिर्फ भागा दौड़ी से हमने दर्शन कर लिया तो ठीक है, भावग्राही जनार्दना का एक सिद्धांत है कि आप वहाँ भाव से जा रहे हैं और भाव, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो भाव का भूखा है, भावग्राही जनार्दन हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन उसके साथ साथ में प्रत्यक्ष अगर आपको परिणाम चाहिए, अधिक परिणाम आपको चाहिए, बेहतर परिणाम आपको चाहिए, तो आपको वहाँ पर कुछ न कुछ साधना करनी होगी। और साधना के लिए मैं सदैव एक चीज़ कहता हूँ कि कोरा कर्मकांड साधना नहीं है, अपना अनुसंधान करना ही साधना, अपनी चेतना को पहचानना ही साधना है। और उन स्थानों पर जाकर के वो अनुभूतियाँ सहज रूप से हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान करेंगे, जैसे आप यहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे आपके यंत्र उपयंत्र जितने हैं वो सब लगे हुए हैं, सहजता से हम शूट कर सकते हैं। यही हम किसी सामान्य स्थान पर बैठे जहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं ना हो, वहाँ थोड़ा मुश्किल आएगा, वहाँ थोड़ा क्वालिटी में उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं होगी। ठीक उसी तरह से हम कहीं भी साधना कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी तीर्थ स्थल पर चले जाते हैं तो नैसर्गिक रूप से वहाँ पर जो हमारे ऋषियों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन व्यवस्थाओं से हमें एक सहज ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में, हमारे इर्द गिर्द होने लगता है, जिससे हम सहजता के साथ में उस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। उज्जैन महाकाल के कई रहस्यों के बारे में हमने सुना है, लेकिन अब जान लेते हैं कहानी के बारे में। कौन सी कहानी है, अतीत क्या है इस मंदिर का, ये तमाम बातें। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इस मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो इस मंदिर को लेकर के कई सारे कथानक हैं। शिव पुराण के अंतर्गत भी कथानक आते हैं कि ब्राह्मण बालकों की रक्षा के लिए 2 राक्षसों का वध किया और उसमें फिर महाकाल का प्रागट्य हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि जो भगवान महाकाल का दर्शन कर लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे कथानक, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मेरा जो प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना पसंद करता हूं। कथानक में ना जा करके जो हमें प्रत्यक्ष वहां से वर्तमान में जो हमें मिल रहा है, हम उस पर अगर चर्चा करें और उसको लेकर के हम समाज में आए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर जो वस्तुतः आप जाएं और जा करके यदि 5 मिनट 7 मिनट बैठ करके भगवान का आप ध्यान करते हैं, आपको कुछ मंत्र तंत्र जप इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अगर आप भगवान को एकटक देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, आप पाएंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उस स्थान में आज भी इतनी अधिक ऊर्जा है। वैसे तो कहते हैं कि अवंतिका जो है, काशी, अवंतिका, ये कुछ नगर हमारे ऋषियों ने बनाए जो मोक्ष की नगरी हैं। यहाँ पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन उसके साथ साथ में प्रत्यक्ष अगर हमें वहाँ से कुछ चाहिए तो हम वहाँ ध्यान अगर हम करें, 5-10 मिनट उस क्षेत्र में हम बैठें, तो निश्चित रूप से हमें बेहतर से बेहतर अनुभूतियाँ होती हैं। और ये अनुभूतियाँ निज का विषय हो सकती हैं, क्योंकि इन अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। उज्जैन महाकाल मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर पूरे देश का विश्वास है। विश्व के जो बाहर के विदेशी लोग हैं वो भी उस मंदिर में अपनी आस्था जताते हैं। अब ऐसे में आप वहां के महंत हैं तो जाहिर तौर पर बहुत कड़े नियम भी होंगे। एक महंत बनने तक के लिए आपको कितने कड़े नियम जो है वो अपनाने पड़ते हैं, या कैसे आप उनका निर्वहन करते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी है? नहीं, ये तो दरअसल जो हमारी परंपरा है, ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंतर्गत ये परंपरा आती है। और उसमें हमारा जो पंच परमेश्वर होता है, जो हमारे अखाड़े के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो चयन करते हैं कि उस गादी पर किसे जाना। और भगवान महाकाल की इच्छा से ही होता है। जब तक किसी भी स्थान का देव आपको स्वीकार नहीं करेगा तब तक आप उस स्थान पर नहीं रह सकते। ये हम लोगों का अनुभव भी है और हमने इस बात को सुनते भी आए हैं। तो भगवान की ये कृपा है और इसके विषय में बहुत ज़्यादा मैं कुछ आपसे शायद शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये भाव की बातें हैं और भाव की बातें व्यक्तिगत रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक तरफ मनुष्य के सामने आधुनिकता की दौड़ है तो वहीं दूसरी तरफ आस्था की भी होड़ है। जब मनुष्य टूट जाता है, निराश होता है, तो वो अक्सर भगवान की शरण में ही जाता है अपनी संतुष्टि के लिए। जो लोग इसे कभी कभी मानते हैं कि इनमें हमें यकीन नहीं रखना चाहिए या फिर ये बातें उनकी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखती हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अंततोगत्वा आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा जी। आप चाहे आज स्वीकार करें या 2 साल बाद स्वीकार करें या 10 साल बाद स्वीकार करें
या अंतिम समय में स्वीकार करें या पुनर्जन्म लेकर के स्वीकार करें। हमारे यहाँ 84 लाख योनियों की चर्चा आती है, जिसमें से 83,99,999 योनियाँ जो अन्य अन्य शरीर जलचर, थलचर, नभचर इत्यादि में अंडज पिंडज के स्वरूप में उत्पन्न होती है, जिनमें से एक योनि है जिसे मनुष्य योनि कहते हैं। मानव योनि सबसे बुद्धिमान, सबसे गुणवान मानी गई है। भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य सबसे अधिक प्रिय हैं। भगवान श्री राम का ये कथन है। वो क्यों प्रिय हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य बुद्धिमत्ता के साथ में अपने जीवन को जी सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। मनुष्य के मन के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी संकल्प हैं, उनको पूर्ण करने की सामर्थ्य ईश्वर ने दी है। जहाँ तक आपने कहा कि आधुनिकता और आस्था, तो मेरा ये मानना है कि समय के साथ में हर वस्तु, हर व्यवस्था में परिवर्तन होना निश्चित है और हमें करना भी चाहिए। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इनका समन्वय बना करके अपने जीवन में अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को लेकर के आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिकता के भी उस उच्चतम शिखर को स्पर्श करेंगे और आधुनिकता के भी उस उत्तुंग शिखर को हम स्पर्श कर पाएंगे। और जब आध्यात्म हमारे जीवन में होगा, जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है कि जो हम आधुनिक जीवन की दौड़ में दौड़ते हैं तो बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारा संघर्ष हमारे जीवन में आता है और उस संघर्ष से कई बार हम लोग टूट जाते हैं, कई बार हमारी मनोदशा बहुत ही विकृत हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार हम देखते हैं लोग अनाप शनाप खान पान प्रारंभ कर देते हैं, अपने जीवन को खत्म करने पर तुल जाते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि हम आध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा या आपको बहुत कम शायद देखने को मिला हो कि कोई परिवार आध्यात्म से जुड़ा हो। आध्यात्म की जब मैं बात करता हूं तो मैं वेद, उपनिषद और सांख्य की बात करता हूं, मैं दर्शन की बात करता हूं, मैं फिलॉसफी की बात करता हूं, मैं पाखंड की बात नहीं करता हूं। आध्यात्म पाखंड नहीं, आध्यात्म वो है जो मानव जीवन को कैसे जिया जाए, इस सृष्टि का संचालन सहजता से कैसे हो सके, ये जहाँ सिखाया जाता हो, ये सीख जहाँ मिलती हो, वो आध्यात्म है। तो जब हमारे जीवन में आध्यात्म होगा तो निश्चित रूप से हम डिप्रेस नहीं होंगे, हम बोर नहीं होंगे, हम जीवन को लेकर के कभी भी असहज नहीं होंगे। परिस्थितियाँ आएंगी, स्थिति परिस्थिति बनेगी, बिगड़ेंगी, लेकिन यदि आध्यात्म से हम जुड़े हुए हैं तो वो एक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर से हमें मिलता रहेगा, जिसके दम पे बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ, बड़े से बड़े द्वंद्व, इन सब को हम बहुत सहजता और सरलता के साथ में पार करते हुए निकल जाएंगे। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है, निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आपको जब भी अवसर मिले, जितना भी समय आपको मिले, निश्चित रूप से आप खुद के लिए निकालिए, आप आध्यात्म के लिए निकालिए और 10-5 मिनट बैठ करके खुद से आप संवाद करिए। आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप किसी स्थान पर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप एक दर्पण रखिए, एक आईना रखिए और उसके सामने आप बैठ जाइए, आप उससे बातचीत करिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे आपके जो असहज सवाल हैं, जिनके कारण आप बहुत परेशान, व्यथित हो जाते हैं, वो उत्तर, वो जो आईने में दिखने वाला व्यक्ति है वो बहुत प्यारा आपका मित्र है। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति को आप मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। आप उससे बात करना प्रारंभ करिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाधान स्वतः होने लगे हैं। आध्यात्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, आध्यात्म का मतलब है सब कुछ जान लेना, सब कुछ समझ लेना, सब कुछ पा लेना। कहा जाता है कि सच्चाई का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं है, सच्चाई एक भाव है और दिल से एहसास सच्चाई का किया जा सकता है। वहीं जब सच्चाई अप्रत्यक्ष रूप से सामने हो और पाखंड प्रत्यक्ष रूप से सामने हो तो दोनों के बीच में हम भेद कैसे करें, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, इसके लिए 2 बातें हैं जी। पहली चीज तो ये कि सत्य को कभी भी हम छिपा नहीं सकते हैं। जो सत्य है वो अपने, उसके अस्तित्व के ऊपर तो कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं हो सकता है। सत्य जो है वो सत्य निरंतर रहेगा, आज भी है, कल भी और परसों भी रहेगा। मैंने पूर्व में भी कहा कि सत्य वो है जो कभी परिवर्तनीय नहीं होता है। जहाँ पर बातें बदलती रहती हों देश काल परिस्थिति के अनुसार, जहाँ पर सिद्धांत परिवर्तित होते रहते हैं, वो सत्य नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, हम भेद कैसे करें, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करें, तो इसके लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसके लिए ईश्वर ने हमें ग्रंथ दिए हैं, इसके लिए ऋषियों ने हमें बहुत सारे उपनिषद दिए हैं। जब हम उनका अध्ययन करेंगे, हम धोखा कहाँ खाते हैं? जब हम शॉर्टकट खोजते हैं, जब अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब हम बहुत सहजता के साथ में अपनी मनमुखी तरीके से जीवन जीना चाहते हैं और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि कोई धर्मगुरु आकर के मोहर लगा दे कि मेरी जो दिनचर्या है, मेरा जो जीवन चल रहा है, ये एकदम सही है,
तो इस तरह के बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो ऐसे लोगों का शिकार करते हैं, और शिकार करवाने के लिए हम लोग खुद ही जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इधर उधर भटकने की अपेक्षा आपके पास में 51 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपके पास में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, अनेकानेक उपनिषद हैं, अनेकानेक स्मृतियां हैं। आप उनकी तरफ जाइए, आप पाएंगे कि आप बहुत कठिन नहीं है सत्य और असत्य को पहचानना, बहुत ही सहज है। लेकिन वो सहजता जब ही आपको महसूस होगी जब आप इन ग्रंथों की और ऐसे संतों की शरण में जाएंगे जो सनातनी धर्म ग्रंथों के ऊपर आधारित आपको ज्ञान देते हैं। मनमुखी ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, जो स्वयंभू लोग हैं, निश्चित रूप से वो आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकते। वो सदैव आपको भटकाव की तरफ ही लेके जाएंगे, भटकाव की तरफ ही लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये चर्चा की और बहुत अच्छा सवालों और जवाबों का सिलसिला यहाँ पर चला, और जाहिर तौर पर आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।